जानकारी साझा करने वाले हैं। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि सर P2P में कई बार कुछ छोटी-मोटी समस्याएँ जाती हैं, तो उन पर हम कैसे काम करें? हम कैसे अलग-अलग एक्सचेंज से उस एक्सचेंज में यूएसडीटी डिपॉज़िट करें? उसे हम केवाईसी कैसे करें? तो आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे बीच में जितने भी लीडर्स कंफर्टेबल जगह पर बैठे हैं, तो आप सभी लोग एकांत जगह में जाकर बैठें और पार्टिसिपेंट में जाके एक बार चेक करें कि वो कौन से एक्टिव मेंबर्स हैं, जो स्वयं से सभी प्रकार के काम सीखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी में स्वयं से आके जॉइनिंग लगाएँ, स्वयं से हम अपने काम करें। यहाँ पर हम कैसे किसी व्यक्ति को रेफरल लिंक के माध्यम से इनवाइट कर सकते हैं, इनवाइट करने के बाद हम उससे कैसे जॉइन करा सकते हैं, प्रोडक्ट कैसे जॉइन कराएँगे, आज हमारे डैशबोर्ड में क्या अपडेट हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं। तो अभी वो सभी जानकारी आपके सामने यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ सभी साथी एकांत जगह में पहुँच चुके होंगे, डायरी पेन के साथ आ चुके होंगे और साथियों एक बार फिर से आप चेक करें क्योंकि उन लोगों के जो लोग मीटिंग्स में नहीं होते हैं, उनके कॉल्स आपके पास में दिन भर आते रहते हैं कि आप कैसे उन पर आके आप स्वयं से काम करें। यानी कि कैसे वो व्यक्ति अपने अकाउंट्स को सुरक्षित करें या उनके भी ढेर सारे कई कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। तो यदि वो क्वेश्चन उनके पास हैं तो उन्हें आप इस मीटिंग में इनवाइट कीजिए। आज की मीटिंग उन सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। तो आप जल्दी से जल्दी उन्हें कॉल करें, इनवाइट करें और हमारा टाइम हो चुका है, तो हम यहाँ पर आगे स्टार्ट करते हैं। Recording in progress. साथियों नमस्कार, नाम योगेश और आज हम बात करने वाले हैं कि अल्टीमा बिज़नेस के अंदर क्या अपडेट हुए हैं। अभी आप गोल्ड डिस्प्ले टोकन परचेज़ करते हैं तो आपको कितने प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, आपको कैशबैक पॉइंट 60% आपको किस प्रकार से मिलेगा। तो अभी हम इन सभी पॉइंट्स पर आपके सामने चर्चा करने वाले हैं और फिर आपको आगे बताएँगे कि आप इंडियन एक्सचेंज, पॉइंट डब्ल्यू एक्सचेंज की केवाईसी कैसे करेंगे और उसमें केवाईसी करते समय आपको किन-किन बातों की ध्यान देनी होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप सभी साथी देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आपके सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। और साथियों, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर। जी हाँ साथियों, डिस्क्लेमर ये दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जानकारी देने वाला व्यक्ति कोई भी सिस्टम का फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। आपको इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, वो सभी प्रकार की प्रैक्टिकली जानकारी आपको यहाँ पर बताई जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम जानेंगे कि आपके डैशबोर्ड के अंदर बदलाव क्या हुए हैं। अभी आपको आज के बाद में किस प्रकार की जानकारी अपनी पूरी टीम को साझा करनी है, तो अभी मैं वो आपके सामने जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपको अपने अकाउंट्स को लॉगिन करने के लिए आपको गूगल पर जाना है। वहाँ पर आपको अल्टीमा बिज़नेस लिखना है और अल्टीमा बिज़नेस की आपके सामने ऑफ़िशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपको इस ऑफ़िशियल वेबसाइट पर क्लिक करके ही आपको लॉगिन करना होगा। यदि साथियों ऑफ़िशियल वेबसाइट का हूबहू एक टू कॉपी एक फ़ेक लिंक्स होती है, उसके ऊपर यहाँ पर एसपीएडी या स्पॉन्सर्ड लिखा दिखाई दे, तो आपको उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है। आपको इसके रियल लिंक्स पर क्लिक करना है, जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जिस व्यक्ति ने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, उसकी रेफरल लिंक के माध्यम से भी आप अपनी आईडी को साइन इन और साइन अप कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और आपको सामने यहाँ पर बताएँगे कि अभी आपके डैशबोर्ड में क्या बदलाव हुए हैं, आप कैसे चेक कर पाएँगे अपने अकाउंट्स पर। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाले और हमारा अकाउंट कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाता है। ये आपकी रेफरल लिंक है जिसके माध्यम से आप किसी व्यक्ति को इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं D5U के डैशबोर्ड पर। तो यहाँ साथियों आप लोगों ने लॉगिन किया होगा, आपको अकाउंट सेटिंग पर जाना है और आपको D5U के डैशबोर्ड पर आपको जाना है। अब जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा और यहाँ साथियों अभी आप देखेंगे कि जो आप कस्टमर बनने पर जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, तो अभी आपके पास में सिस्टम की तरफ से एक बहुत ही शानदार ऑफ़र चल रहा है और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपके लिए यहाँ पर €220 का प्रोडक्ट जॉइन करने पर अब आपको यहाँ पर 132 शॉपिंग पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आपको €220 का प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर 0.1 गोल्ड स्प्लिट मिलेगा, जो आपको हर 24 घंटे में लगातार आपको लाइफ टाइम तक इनकम देगा। इस इनकम को आप अभी इंडियन मनी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन से एक्सचेंज में आप ले जाके करेंगे, तो वो मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ साथियों आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, तो आपके पास में एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र यहाँ चल रहा है।
और यहाँ आप 132 यूरो का आपको शॉपिंग पॉइंट्स मिलने वाला है, जिसे आप अल्टीमा स्टोर पर जाकर आप ऑनलाइन शॉपिंग्स कर सकते हैं, आप अपने लिए वाउचर परचेस कर सकते हैं। यहाँ साथियों आपके लिए 2200 यूरो का प्रोडक्ट परचेस करने पर आपको यहाँ पर 1320 शॉपिंग पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अब आप इन 1320 यूरो के शॉपिंग पॉइंट्स की मदद से आप अल्टीमा स्टोर पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको 1320 यूरो के क्रिप्टो कार्ड के वाउचर आपको मिलते हैं, जिनसे आप उन्हें परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं नीचे की ओर आपको क्लिक करना है और अल्टीमा स्टोर के ऑप्शन पर आपको आना है। तो वहां आने के बाद आपके सामने यहाँ पर आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको आप देख पा रहे हैं 1320 यूरो के कई कैटेगरी के आपको यहाँ पर वाउचर्स देखने को मिल पा रहे हैं। आप यहाँ पर अल्टीमा क्रिप्टो कार्ड वाउचर जहां पर आप शॉपिंग पॉइंट्स की मदद से आप उन्हें यूज कर सकते हैं और इस ऑफर का आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर अभी ये अपडेट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर साझा की हैं कि आप यहाँ पर अभी अपने डैशबोर्ड DeFi पर आकर आप गोल्ड डिस्प्ले टोकन किसी भी व्यक्ति को परचेस कराते हैं तो आपके पास में शॉपिंग पॉइंट्स के रूप में आपको यहाँ पर 60% 60% आपको कैशबैक डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। और ये साथियों अगले कुछ दिनों बाद में ये 20% और कम होने वाला है और ये 40% हो सकता है। तो ऑफर कम होने से पहले आपको इस प्रोडक्ट को परचेस करना है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और साथियों आज मैं आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ कि आप कैसे कॉइन DCX एक्सचेंज के अंदर आप केवाईसी करेंगे और केवाईसी करते समय आपको यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान देना है के सामने जानकारी साझा करने वाला हूँ, ताकि आप कॉइन DCX एक्सचेंज पर आके आप वो सभी प्रकार की जानकारी आप स्वयं से सीख पाएं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो अभी मैं आपको उसके बारे में यहाँ पर कंप्लीटली जानकारी आपसे यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग रेडी रहें और यहाँ पर अभी हम सभी लोग कॉइन DCX एक्सचेंज, जी हाँ साथियों, इंडियन एक्सचेंज पर आप डॉलर कैसे सेल करेंगे। आपके पास में अल्टीमा है, आप उसे कौन से एक्सचेंज पर जाकर उससे डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे इंडियन मनी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अभी मैं वो आपके सामने वो जानकारी यहाँ पर साझा करने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अभी मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ और आपको इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है, देखना है और समझना है। साथियों, ये आपका 10 मिनट का वीडियो आपको यहाँ पर सिखाएगा कि आप कैसे एक्सचेंज के अंदर आप केवाईसी कर सकते हैं और केवाईसी करते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान देना है। क्योंकि साथियों, मैंने इसे यहाँ पर स्वयं से किया है और ये मेरा खुद का अकाउंट है जो मैं आपको यहाँ पर केवाईसी करने की प्रोसेस दिखा रहा हूँ। और ये लाइव प्रोसेस आपको यहाँ पर आपके इंडियन मनी को यानी कि आपके USDT को इंडियन मनी में कन्वर्ट करेगी और यहाँ पर कोई भी P2P का कोई भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. आपकी नमस्कार, नाम योगेश और आज आपको जानकारी शेयर करने वाला हूँ कॉइन DCX एक्सचेंज के बारे में। जी हाँ साथियों, कॉइन DCX एक्सचेंज पर आप कैसे केवाईसी कर सकते हैं, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आप उस अकाउंट को लॉगिन करेंगे, उसे वेरीफाई करने के बाद कैसे आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो साथियों, आज मैं आपको ये सभी जानकारी यहाँ पर साझा करने वाला हूँ। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो साथियों आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हम आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कॉइन DCX एक्सचेंज। तो इसकी हम केवाईसी कैसे करेंगे, तो वो जानकारी मैं आपको आगे एंड्रॉइड स्क्रीन पर लेकर चलूंगा। तो केवाईसी करने के लिए हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि हम मोबाइल स्क्रीन पर चल के हम कैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम इस कंप्लीट प्रोसेस को जानते हैं। तो साथियों, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कॉइन DCX एक्सचेंज की केवाईसी और रजिस्ट्रेशन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है रेफरल लिंक्स। तो आप उस लिंक पर क्लिक करें और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से साथियों आप यहाँ पर आपके सामने लिंक्स दिखाई देगी, आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे ही साथियों आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर ओपन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो साथियों आपको इस एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद
इस प्रकार से प्रोसेसिंग होगी। और साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये वो एक्सचेंज है जो इंडिया में सबसे अच्छी सर्विस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। साथियों इसे इंडिया का बाइनेंस बोला जाता है। तो आप इस एक्सचेंज पर अपनी केवाईसी करने के बाद इसे आपको ओपन करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो डाउनलोड होते ही आपके सामने ओपन का एक ऑप्शन आएगा। तो साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आ चुका है। और आपको यहाँ पर इस प्रकार से जैसे आप इस पर कंटिन्यू करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन आ चुका होगा। तो आपको उस एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करना है। और जैसे ही साथियों आपने यहाँ पर एप्लीकेशन में जाकर अपने अकाउंट्स को ओपन करना है तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। तो साथियों अब आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने हैं। तो अब मैं आपके सामने यहाँ पर अपना यानी कि अपना फुल नेम डालूंगा जो आपके आधार कार्ड में जो नेम है। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से अपना नेम डाल देना है। और नेम डालने के बाद आपके सामने यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। तो साथियों यहाँ पर मैं अपने ईमेल आईडी टाइप करके लिखता हूँ और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपका अल्फाबेट होना चाहिए। तो साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ अपना ईमेल आईडी डाल दिया है। नीचे पासवर्ड आपको कुछ इस प्रकार से डालना है जैसे कैपिटल A स्मॉल b c d @1 2 3 4 5। इस प्रकार से आपको अपना पासवर्ड डालना है और आपको आगे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा। तो आपको यहाँ से मिनिमाइज करना है जो मैसेज आ गया है। तो आपको उसे ओपन करना है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कॉइन DCX एक्सचेंज की तरफ से आपके पास में एक ओटीपी आ चुकी है। तो आपको इसे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करके लिखना है। तो मैं आपके सामने अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ। तो जैसे ही हम अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके सामने यहाँ पर गेट ओटीपी का एक ऑप्शन आएगा। आपको उस पर क्लिक करना है और आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर यहाँ पर एक ओटीपी भेजी गई है। तो आपको वो ओटीपी यहाँ पर डालना है। तो जैसे हम यहाँ पर ओटीपी डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल होने वाला है। साथियों जैसे ही आपने अपना मोबाइल नंबर डाला उसके बाद ओटीपी डालते ही आपके सामने इस प्रकार का एक ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के ऑप्शन दिखाई देते हैं और आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। तो साथियों यह आपसे आपकी केवाईसी डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करना है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करूंगा और यहाँ पर पैन कार्ड नंबर में जो ओटीपी यानी कि केवाईसी करने के लिए यह आपको डायरेक्ट भी लेके आया है। और आप स्टार्टिंग से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर अभी प्रोसेस बताने वाला हूँ ताकि आप आसानी से अपने अकाउंट की केवाईसी कर पाए। साथियों आप जैसे लॉगिन करेंगे लॉगिन की प्रोसेस आपकी कंप्लीट होगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके सामने वेरीफाई पैन यानी कि केवाईसी करने के लिए आपकी स्क्रीन पर डायरेक्ट आपको ऑप्शन दिखाई देगा। यदि साथियों आपके सामने यानी कि यदि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट सेटिंग में केवाईसी पेंडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर केवाईसी पेंडिंग पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको पेंडिंग पर क्लिक करना है केवाईसी पेंडिंग। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपको वेरीफाई पैन का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो अब आपको यहाँ पर हम उसी जगह आ चुके हैं और आपको यहाँ पर अपना
पैन कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालता हूँ और डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने अपना पैन कार्ड नंबर डाला, तो इस प्रकार से यहाँ पर पैन होल्डर नेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें उनका डेट ऑफ बर्थ डालना है जो पैन कार्ड में है और उसके बाद हमें कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही साथियों हम यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। हमें यहाँ पर आई एग्री के बटन पर क्लिक करना है और जैसे हम यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करते हैं तो पैन वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप साथियों हमें यहाँ पर वेरीफाई आधार पर हमें क्लिक करना है और हमें यहाँ पर आधार डिटेल डालना है। तो हम यहाँ पर वेरीफाई आधार नंबर पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने 12 डिजिट का आधार कार्ड का नंबर डालने का ऑप्शन आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और उस पर एक ओटीपी आएगा। तो अभी हमें प्रोसेस करते हैं। तो जैसे ही साथियों हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालते हैं उसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा और उसमें रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो उसमें रजिस्टर मोबाइल नंबर पर हमारे सामने एक ओटीपी गया है, तो वो ओटीपी सबमिट हमें करना है। तो अब मैं यहाँ पर अपना वो ओटीपी सक्सेस करता हूँ। तो साथियों जैसे हमने यहाँ पर अपना ओटीपी डाला, अब हमें यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है और जैसे हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें अपना एक 6 डिजिट का एक पिन बनाना होगा और वो आपको पिन याद रखना है। जब भी आप इससे लॉगिन करेंगे या ट्रांसफर करेंगे अपने एसेट को तो इसकी कभी आवश्यकता आपको आगे पड़ेगी, तो आपको यहाँ पर एक अपना 6 डिजिट का आपको पिन बनाना है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर अपना 6 डिजिट का पिन बनाता हूँ। फिर जैसे हमने अपना इस प्रकार का एक पिन दर्ज किया और उसके बाद हमें यहाँ पर डन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर डन पर क्लिक किया तो अब हमारे सामने इस प्रकार का एक अभी इंटरफेस आएगा और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरी यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें यहाँ पर आगे अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जैसे ही हम यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरे सामने यहाँ पर थैंक यू का ऑप्शन आ चुका है और ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे सामने यहाँ पर एड्रेस सारी चीजें इसने यहाँ पर दिखा दी हैं और हमें यहाँ पर कंफर्म करना है। अब जैसे हमें यहाँ पर कंफर्म करना है तो अब हमारे सामने यहाँ पर एक लाइव फोटो वेरिफिकेशन होगा। तो हमें यहाँ पर अपना फोटो देना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस परमिशन को क्लियर करेंगे और क्लियर करने के बाद हमें यहाँ पर अपना लोकेशन ऑन कर देना है और जैसे हम यहाँ पर लोकेशन ऑन करेंगे तो उसके बाद हमें यहाँ पर अपना एक लाइव फोटो देना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर अपना लाइव फोटो ऐड करता हूँ। तो साथियों हमें अपना लाइव फोटो में इस प्रकार से हमें अपना एक क्लियर फोटो देना है। हमें अपने मोबाइल को पास की ओर रोटेट करना है इस प्रकार से और यहाँ पर हमें अपना एक लाइव फोटो ऐड करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरी फोटो यहाँ पर क्लिक हो चुकी है और अब हम आगे यहाँ पर प्रोसेस। उसके बाद साथियों हमें यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है और जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो अब आप आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और आगे हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि केवाईसी का प्रोसेस सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मिनिमम 24 घंटे के अंदर आपका ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरे यहाँ पर
इन रिव्यू में चला गया है अकाउंट, और आप 24 घंटे के अंदर हमारा यहाँ पर कंप्लीट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो उसके बाद साथियों यहाँ पर हम अपना प्रोफाइल भी ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमें प्रोफाइल में जाना है, और जैसे हम प्रोफाइल में जाएंगे तो आप क्या है, बिजनेस कर रहे हैं या कोई जो भी आपका ऑक्यूपेशन है तो वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना स्टूडेंट सिलेक्ट करता हूँ और हमें यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो आपने प्रोसेस यहाँ पर की, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रोफाइल डिटेल एडिट हो चुका है। यहाँ पर इस प्रकार से नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, सभी प्रकार की चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और साथियों अब हमारा अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें इसमें कैसे बैंक डिटेल ऐड करना है, तो हम उस प्रोसेस को भी यहाँ पर जानते हैं। जैसे ही साथियों आपका यहाँ पर केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद आप इसमें अपना बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर प्रोफाइल पर जाना है। प्रोफाइल पर जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऐड फंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऐड फंड पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर डिपॉजिट INR पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे आपका केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उसके बाद आप इसमें अपना बैंक डिटेल ऐड कर सकते हैं। तो आपको वहां जाने के बाद आपका जो भी पासबुक में आपका नेम है, तो वो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, री एंटर अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है, और उसके बाद प्रोसीड कर देना है। तो आपका यहाँ पर बैंक ऐड हो जाएगा। और उसके बाद साथियों आप इसमें लेन देन कर सकते हैं। आप यहाँ पर कैसे डिपॉजिट करेंगे, कैसे विड्रॉ करेंगे, कैसे आप क्रिप्टो कॉइन्स को बाय सेल कर पाएंगे, वो कंप्लीट प्रोसेस आप तो साथियों आपने यहाँ पर देखा कि आप कैसे यहाँ पर CoinDCX एक्सचेंज के अंदर आप केवाईसी करते हैं, और केवाईसी करते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान देना है। तो अभी हमने यहाँ पर CoinDCX एक्सचेंज के अंदर केवाईसी की है, और उसके बाद साथियों हमने उसमें बैंक अकाउंट ऐड किया है। अब मैं आपको इसके आगे की और जानकारी अभी बताने वाला हूँ, ताकि आप CoinDCX एक्सचेंज के अंदर अपने USDT को सेल कर पाएँ या फिर आप वहाँ से परचेज़ कर पाएँ। जी हाँ साथियों, CoinDCX एक्सचेंज में आप क्या-क्या कर सकते हैं, तो वो मैं आपको अभी अपनी स्क्रीन को शेयर करके, जैसे कि अभी हमने जिस एक्सचेंज की केवाईसी की है, क्या वो वेरीफाई हुआ है, तो वो मैं आपको अपने एंड्रॉइड में ओपन करके आपको यहाँ पर अभी दिखाने वाला हूँ, ताकि साथियों आप इस प्रोसेस को आसानी से सीख पाएँ और स्वयं से अपने अकाउंट में आप पैसे को डिपॉजिट कर पाएँ। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आपने मेरी स्क्रीन अभी आपके सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है, और साथ ही हम यहाँ पर अभी आपको जानकारी देंगे कि आपने जो CoinDCX एक्सचेंज को केवाईसी किया है, तो क्या वो वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमने जैसे इसे अभी हम ओपन करेंगे, तो एक बार मैं अपना सर्कल ले लेता हूँ ताकि आपको और आसानी से अभी आपको इसको समझाने में मदद मिलेगी। तो हम यहाँ पर अभी CoinDCX एक्सचेंज को ओपन करते हैं, और यहाँ पर एक CoinDCX एक्सचेंज है जो आपको प्ले स्टोर पर अभी हमने आपको डाउनलोड करना, केवाईसी करना अभी आपको यहाँ पर सिखाया हुआ है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पर अपने CoinDCX एक्सचेंज को ओपन करता हूँ, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे आपने इसे ओपन किया है, तो अब आपके सामने यहाँ पर कई करेंसियों का, यहाँ पर होम पेज पर आपको कई प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो एक बार आपको इसमें फंड डिपॉजिट करने के लिए और क्या-क्या करना होगा, तो यहाँ मैं एक बार प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ। अब प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका नाम दिखाई दिया जाएगा। यहाँ पर आपका जो अकाउंट का जो स्टेटस है, केवाईसी है, वो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपका अकाउंट वेरीफाई है या नहीं है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो आपका अकाउंट है, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब साथियों आपने यहाँ पर अपना बैंक डिटेल भी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो बैंक डिटेल है, वो भी अभी हमने ऐड करना सीखा। आपको इसमें वो बैंक अकाउंट ऐड करना है जिसकी नेट बैंकिंग आपके पास में है। एग्जाम्पल कीजिए कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के यूजर हैं, तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का एक एप्लीकेशन होता है जो बैंक से जाके आप क्रिएट करवा सकते हैं, BOB वर्ल्ड। तो उसमें आपके उस नेट बैंकिंग की मदद से आप इसमें पैसा डिपॉजिट कर पाएँगे,
या फिर आपको सिर्फ यूएसडीटी सेल करना है तो आपको अपना बैंक डिटेल डालना है, और जैसे ही आपका बैंक डिटेल कंप्लीट हो जाता है तो इसमें आपको 2, 5, $10 यानी कि मिनिमम आपको 5 या $10 इसमें किसी अदर एक्सचेंज से डिपॉजिट करना है, और एक बार आपको ₹200 का आपको विड्रॉ लेके देखना है। जैसे ही आपका एक बार विड्रॉ आपके अकाउंट में आ जाता है, फिर आप आसानी से आप अपने अकाउंट में आप कभी भी यूएसडीटी को सेल कर सकते हैं। कई बार हमें सेल करने के लिए अपलाइन को कॉल करना होता है, अपलाइन कई बार रिस्पॉन्स नहीं देता है, वो कहीं बाहर होते हैं, तो उस कंडीशन में आप ये प्रोसेस स्वयं से कर पाएंगे। यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि आप यहाँ पर सिक्योरिटी में आने के बाद आपको कुछ अपने अकाउंट्स में आपको सिक्योरिटी ऑथेंटिकेटर आपको लगाने हैं। तो सिक्योरिटी ऑथेंटिकेटर में जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने अकाउंट्स में लेन-देन किया है, तो मैंने यहाँ पर एक इसका 6 डिजिट का पिन जनरेट किया, जो आपको केवाईसी करते समय आपको बताया था, और बायोमेट्रिक लॉगिन मतलब कि हमने अपना फिंगर और फेस लॉक भी इसमें ऐड कर दिया है, और इसमें हमारा मोबाइल ऑथेंटिकेटर और ईमेल ऑथेंटिकेटर ऑलरेडी लगा हुआ है। आप यदि गूगल ऑथेंटिकेटर और आपका क्रिप्टो विड्रॉ पासवर्ड आपको ये तब लगाना है जब आप इसको बेहतर तरीके से यूज़ करना सीख जाएँ। जब आप इसमें बड़ा फंड डालने वाले हों, तो आपको इसमें गूगल ऑथेंटिकेटर और आपको क्रिप्टो विड्रॉल पासवर्ड मतलब जब आप यहाँ से आईएनआर अ, अकाउंट में विड्रॉ करेंगे, तो आपसे वो एक पासवर्ड माँगा जाएगा। यह पासवर्ड आपका लॉगिन पासवर्ड से कुछ चेंज होना चाहिए। जी हाँ साथियों, यदि आपका लॉगिन पासवर्ड से चेंज नहीं है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपका यानी कि वो फिर नहीं लेगा। तो आपको ये काम कर लेना है, जब आपका अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आप इसमें डिपॉज़िट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपके ऊपर प्रोफ़ाइल में ही फंड का ऑप्शन दिखाई दिया जाता है। आप उस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आईएनआर डिपॉज़िट और विथड्रॉ का ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है। यदि आपको विथड्रॉ करना है, तो जो आपके पास में आईएनआर होगा, वो यहाँ दिखाई देगा, और आपको डिपॉज़िट करना है, तो यहाँ से डिपॉज़िट कर सकते हैं। इस एक्सचेंज से आप क्रिप्टो किसी भी दूसरे एक्सचेंज में नहीं भेज सकते हैं, यहाँ पर लाकर आप सेल कर सकते हैं, या फिर आप इंडिया में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपको इंडियन एक्सचेंज एक अच्छे एक्सचेंज की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए डीसीएक्स एक्सचेंज सबसे बेहतर एक्सचेंज है। आप यहाँ पर आईएनआर डिपॉजिट करेंगे, आप यहीं पर आप कोई भी करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी हमने देखा कि यहाँ आपने फंड पर क्लिक करके डिपॉजिट आईएनआर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अपना बैंक डिटेल आपको आगे मिल जाएगा। तो वो डिटेल आपको आगे डालते ही आपको अपने आईएमपीएस की मदद से मतलब आपको अपनी नेट बैंकिंग से आपके पास में नेट बैंकिंग होना ज़रूरी है, कॉइन डीसीएक्स को यूज़ करने के लिए। तो यदि आपके पास में नेट बैंकिंग है, तो फिर आप इसमें फंड डिपॉज़िट कर सकते हैं, मतलब इंडियन रुपीज़ आप डिपॉज़िट कर सकते हैं। इसमें यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे भी यानी कि इस प्रकार की ये एक्सेप्ट नहीं करता है। ये सिर्फ़ आपका आईएमपीएस के माध्यम से एक्सेप्ट करता है, और इसमें कि कभी भी आप थर्ड पार्टी व्यक्ति मतलब थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, कि यहाँ पर मान लीजिए कि मेरा नाम योगेश है, और मैं अपने भाई की आईडी से, फादर की आईडी से या मदर की आईडी से मतलब उनके फ़ोन पे से इसमें पैसा ऐड करूँ या उनकी नेट बैंकिंग से इसमें ऐड करूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इसमें डिपॉज़िट करने के लिए आपको स्वयं का नेट बैंकिंग आपका होना चाहिए। मतलब कि मेरा ही आधार कार्ड, मेरा ही पैन कार्ड, मेरा ही सेल्फी जो मैंने केवाईसी करते दिया था, तो मेरा ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उसी में मुझे नेट बैंकिंग होनी चाहिए, तब मैं इसमें पैसे को डिपॉज़िट कर सकता हूँ। लेकिन विथड्रॉल करने के लिए आपने यहाँ पर यानी कि विथड्रॉ करने के लिए आपने सिर्फ़ अपना बैंक अकाउंट ऐड कर दिया है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको बैंक नेम मतलब अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, और आपने जब अपनी जनरल डिटेल वहाँ पर डाली और आपने सबमिट कर दिया, तो आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाता है। फिर आप किसी भी एक्सचेंज से यहाँ पर यूएसडीटी डिपॉज़िट करके और आप इसमें सेल कर सकते हैं। और जो आपके अदर एक्सचेंज जैसे मान लीजिए आप इंटरनेशनल एक्सचेंज का यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल जो एक्सचेंज है जैसे कि आपके पास बाइनेंस हो सकता है, मैक्सी हो सकता है, कॉइन डब्ल्यू हो सकता है, गेट डॉट आईओ एक्सचेंज हो सकता है। तो और भी जो एक्सचेंज है तो वो आपके नाम पे ही वेरीफाई होने चाहिए, तो आप और आसानी से आप उसमें कर सकते हैं। मतलब जब आपसे एक्सचेंज एक बार डाटा माँगता है, जब आप डिपॉज़िट करते हैं कि आपने कहाँ से डिपॉज़िट किया है, तो वो आपको काम करना है। तो यहाँ पर अभी हम जानते हैं, जैसे कि यहीं पर हम एक बार वापस आते हैं होम पेज पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर फंड का ऑप्शन ऊपर यहाँ आपको देखने को मिल रहा है,
और इसी पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको INR और क्रिप्टो 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर क्रिप्टो पर क्लिक करेंगे तो क्रिप्टो डिपॉजिट का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब क्रिप्टो डिपॉजिट में आपको यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज पे से मान लीजिए आपका अल्टीमा पड़ा है, तो अल्टीमा आपको क्या करना है, अल्टीमा आपको सेल कर देना है। और सेल करने के बाद आपके पास में बनेंगे डॉलर, तो फिर आप उन डॉलर को यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उनके डिपॉजिट के एड्रेस आपको निकालने हैं। जैसे कि हम यहाँ पर USDT पर हम क्लिक करेंगे तो USDT का हमें यहाँ पर एड्रेस मिल चुका है TRC20 का। यहाँ आप देख पा रहे हैं TRC20 का एड्रेस आपको मिल चुका है। तो यहाँ पर आप इस एड्रेस को नीचे से कॉपी करेंगे, लास्ट के आपको 4 डिजिट याद कर लेना है। फिर आपके जिस भी एक्सचेंज में आपके डॉलर है, एग्जाम्पल कीजिए कि आप यहाँ पर कई एक्सचेंज यूज करते होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर बाइनेंस करता हूँ, मैं यहाँ पर CoinW करता हूँ, मैं यहाँ पर मैक्सी एक्सचेंज करता हूँ। तो मेरा जहाँ पे भी अल्टीमा पड़ा हुआ है, एग्जाम्पल कीजिए कि जो आपका वॉलेट है, तो वॉलेट में आपका पैसिव इनकम आता है, आपका अल्टीमा आता है, जिसे आप किसी भी एक्सचेंज पे, एग्जाम्पल कीजिए कि आप यहाँ पर CoinW एक्सचेंज पर आप उसे सेल करते हैं। तो यहाँ जैसे ही आप देख पा रहे हैं कि CoinW एक्सचेंज पर आप इसमें जैसे ही सेल करेंगे, तो सेल करने के लिए यहाँ पर आपको डिपॉजिट करना होगा और फिर आप यहाँ पर अल्टीमा को सेल करके डॉलर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर नीचे की ओर देख पा रहे हैं, यहाँ मार्केट में आपको आपकी करेंसी का प्राइस देखने को मिलेगा। आप कौन सी करेंसी यूज कर पा रहे हैं, तो अभी आपको उसके बारे में ध्यान देना है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ आपको ऊपर स्पॉट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि स्पॉट का ऑप्शन है। स्पॉट में क्लिक करते ही आपको अपनी करेंसी, फिर यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, तो आपको सर्च पर क्लिक करना है। तो अभी हम यहाँ पर सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कौन सी करेंसी आपको परचेस करनी है या सेल करनी है, एग्जाम्पल कीजिए आपको यहाँ पर अल्टीमा करना है या स्मार्ट करना है, तो आपको कोई भी करेंसी सर्च कर लेनी है। अब यहाँ पर अल्टीमा की 24 घंटे बाइंग, सेलिंग और ट्रेडिंग चलती है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है जो क्रिप्टो मार्केट में नए आते हैं, तो उन्हें लगता है क्या ये 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। तो साथियों, क्योंकि ये कॉइन किसी एक कंट्री में बाय सेल नहीं हो रहा है, 120 से भी प्लस कंट्रियों में बाय सेल हो रहा है, तो यहाँ पर 24 घंटे ट्रेडिंग होती रहती है। तो जो भी आप यहाँ पर लाइव रेट देख पा रहे हैं, यहाँ पर बाइंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो जो भी आप इस पर है, यानी कि आप बाय करना है तो आपको बाय करना है। यदि आपके पास कॉइन है और आप सेल करेंगे, तो सेल करते ही आपके यहाँ पर डॉलर बन जाएंगे और फिर इस एक्सचेंज से आप डॉलर अपने कॉइन DCX एक्सचेंज में ले जाकर आप उसे इंडियन मनी में कन्वर्ट करेंगे। इंडियन मनी में आपके कॉइन DCX में अकाउंट में आने में जो आपका टाइम लगता है वो 1 मिनट से लेके 72 घंटे तक का टाइम लगता है। इवन आपका 2 से 3 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। वो मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकली किया हुआ है, उसके भी वीडियोस हमारे डले हुए हैं। तो वो मैं आपको आगे नेक्स्ट दिन आपको बताऊंगा, क्योंकि आज आपका काम है कि जिन भी लोगों का अभी तक कॉइन DCX एक्सचेंज वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आपको, क्योंकि 209 मेंबर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपको अपना ये काम कर लेना है। अब यहाँ पर एग्जांपल कीजिए कि आपके पास में बाइनेंस एक्सचेंज में डॉलर है, तो आप बाइनेंस एक्सचेंज से भी यहाँ पर आप आके और अपने डॉलर को आप यहाँ पर आप विड्रॉ कर सकते हैं। जो भी आपका एसेट होगा तो वो यहाँ पर आपका दिखाई देगा। तो यहाँ स्पॉट से, यहाँ से भी यदि आपको P2P पर सेल नहीं करना है और आप डॉलर को सेल करने वाले हैं, तो यहाँ से आप डॉलर अपने विड्रॉ करेंगे और विड्रॉ जो भी आपके पास में USDT होंगे, तो आप यहाँ पर USDT सेंड बाय क्रिप्टो, और यहाँ पर आपको अपना वो एड्रेस पेस्ट कर देना है जो आपने कॉइन DCX एक्सचेंज से कॉपी किया था। आप जितने भी यहाँ पर ले जाना चाहते हैं, यहाँ आपको अपना ब्लॉकचेन चुन लेना है, TRC20 मैक्स करेंगे तो $1 की विड्रॉल की फीस लगेगी और आपके डॉलर आपके कॉइन DCX एक्सचेंज में पहुंच जाएंगे। आपको, यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि 10 से $20 आप, यानी कि पहले छोटा अमाउंट लेके जाएं, किसी भी एक्सचेंज में आप यूज करें, फिर उसके बाद आप हमेशा अपने कितने भी बड़े फंड को आप ले जा सकते हैं। यहाँ पर आपको विड्रॉ करना है और आपके डॉलर वहां पर पहुंच जाएंगे। अब मान लीजिए कि मेरे यहाँ पर $46 हैं, $46.7 वहां पर पहुंचेंगे, तो ये कितने रुपए के वहां पर बन सकते हैं कॉइन DCX में। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी जो यहाँ पर USDT का जो प्राइस चल रहा है, तो यहाँ हमने जैसे ही आप इसे यानी कि ओपन करेंगे तो आपका इस प्रकार से यहाँ पर ओपन होगा। तो यहाँ आपको पोर्टफोलियो का एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉइन DCX में, राइट हैंड नीचे कॉर्नर में। तो यहाँ पर आप जैसे ही प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने सभी प्रकार की करेंसियां
यहाँ पर जो भी जैसे मेरे पास में यहाँ पर कुछ करेंसी है, मैंने एक दिन वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर कुछ 200 कुछ रुपए का डिपॉजिट किया था और मैंने एक करेंसी परचेस करके डाल दी थी। उसका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 200% अभी प्लस में हूँ यहाँ पर। यानी कि आप भी यहाँ पर कुछ छोटी मोटी करेंसियां भी आप परचेस करके डाल सकते हैं। तो ऐसा यानी कि सिर्फ मैंने वीडियो बनाने के लिए किया था और यहाँ पर वो एसेट 215 रुपए से 653 रुपए हो चुका है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर छोटे छोटे अमाउंट के साथ आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि सर मैंने किसी व्यक्ति को प्लान दिया और वो व्यक्ति विश्वास नहीं कर रहा, आप एक बार उसका 500 रुपए डिपॉजिट करा के और कोई भी करेंसी में आप वहां पर परचेस करा के छोड़ देना। यहाँ पर भी आपका अल्टीमा है। एग्जाम्पल कीजिए, आप उस व्यक्ति को अल्टीमा ही परचेस करा रहे हैं। यहाँ पर अल्टीमा का प्राइस आप देख पा रहे हैं, तीसरे नंबर पर आपको अल्टीमा देखने को मिल रहा है और आप उसे 500 रुपए का अल्टीमा ही परचेस करा के देखिए। अब मान लीजिए कल के दिन अल्टीमा का प्राइस बढ़ के डबल हो जाता है, तो उसका पैसा यहाँ पर रखा रखा डबल हो जाएगा। फिर वो विश्वास करेगा कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही यूनिक है। अब फिर आपको उसे बताना है कि जो 500 का आपका 1000 हो गया, अब इसे आप बैंक अकाउंट में विड्रॉ लीजिए। आप किसी दिन मिले उस व्यक्ति से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, और आपने उसका 500 का 1000 विड्रॉ करा दिया, फिर वो आपके साथ विश्वास करेगा। क्योंकि साथियों, टेक्नोलॉजी हर व्यक्ति के लिए नहीं है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि आप पहले दिन ही किसी व्यक्ति को प्लान दें और आप पहले दिन ही जुड़ जाएं। एक बार आप अपने आप से सोच के देखिए कि जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो कितनी बार आपने प्लान सुनने के बाद आपने डन किया, कितनी बार प्लान सुनने के बाद आपने इन्वेस्टमेंट किया, कितनी बार आपने एक्टिव पार्ट के प्लान सुनने के बाद आपने रेफरल के पार्ट पर काम करना स्टार्ट किया। तो यदि आपको 2 बार, 5 बार, 10 बार, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना यदि कोई व्यक्ति फॉलो करता रहा, तब आपने काम किया, तो आपको भी उस व्यक्ति का फॉलो अप लेना है जिसे आप प्लान दे रहे हैं। क्योंकि कई बार लोग क्या बोलते हैं, एक बार जानकारी बताते हैं, 2 बार बताते हैं, फिर उनका सही रिस्पॉन्स ना आता है क्योंकि उन्हें ये टेक्नोलॉजी 1 बार, 2 बार में समझ में नहीं आती है और आपको लगता है कि अब मेरे साथ कोई नहीं जुड़ने वाला और आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो साथियों, क्योंकि ये हमारा काम ही पूरा हटके है, अदर काम से पूरा हटके है, तो आपको यहाँ पर ऐसा काम करा के रख देना है। अब जैसे आप यहाँ पर सेल करेंगे, जैसे कि अभी हम यहाँ पर यूएसडीटी सर्च करते हैं और यूएसडीटी का अभी लाइव प्राइस क्या है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी जो आपका सेलिंग प्राइस है वो $89.28 पर आपके डॉलर सेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 89.4 यानी कि आप देख पा रहे हैं लगभग ₹89.5 का यहाँ पर डॉलर। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मेरे पास में $46 थे, 46.77। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा जो पैसा है, अब मैंने जो एक्सचेंज से यानी कि मान लीजिए मैंने बाइनेंस से यहाँ पर डिपॉजिट किया, तो यहाँ पर ये ₹4181 बन जाएंगे और जैसे ही इंडियन मनी में बनते हैं हम इसे विड्रॉ करेंगे और जो अकाउंट मैंने इसमें ऐड करके रखा हुआ है ये पैसा उसमें आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी P2P का प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि कॉइन DCX का आपका एक अपना अकाउंट बनता है और उससे फिर आपका लेन-देन होना स्टार्ट होता है जिसकी पूरी हिस्ट्री आपके पास में होती है। तो आप यहाँ पर आकर आप वो सभी प्रकार के काम आप कर पाएँगे और यहाँ से आप इस प्रोसेस को स्वयं से यानी कि अब यहाँ पर फीस कितनी लग रही है, 0.5%, मतलब कि आपको यहाँ पर बहुत ही कम फीस लग रही है और साथ ही यहाँ पर आपको सिर्फ इस लाइन को यहाँ से ऐसे खिसकाना है और आपका ये यहाँ पर सेल हो जाएगा। जब आप डिपॉजिट करेंगे तो आपका यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग में दिखाएगा। मतलब अभी जैसे आपने किसी एक्सचेंज से आपने डिपॉजिट किया तो आपको सर्च में यूएसडीटी लिखना है और यहाँ पर आपका कुछ प्रोसेसिंग में दिखाएगा तो आपको नेक्स्ट करना है। फिर आपको उस एक्सचेंज का नाम डालना है जिससे आपने इसमें डिपॉजिट किया है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपसे मांगेगा, आपको नेक्स्ट 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 करके आपको कंटिन्यू कर देना है और आपके डॉलर यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप उन्हें इंस्टेंट प्राइस लाइव रेट पर आप उन्हें सेल कर सकते हैं और इंडियन मनी में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साथियों, अल्टीमा बिजनेस आपको पैसिव इनकम के रूप में अल्टीमा कॉइन देता है जिसे इंडियन रुपए में कन्वर्ट करने की एक प्रोसेस है। आपके स्मार्ट वॉलेट में हर 24 घंटे में इनकम आती है। जैसे कि मैं आपको कुछ एप्लीकेशन बता देता हूँ। आपको 2-3 एप्लीकेशन जहां पर आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया वो आपका स्मार्ट वॉलेट है। स्मार्ट वॉलेट में आपका हर 24 घंटे में इनकम आता है। अब स्मार्ट वॉलेट के बाद आपने यहाँ पर कोई भी एक एक्सचेंज बनाया जिसका नाम है कॉइन डब्ल्यू एक्सचेंज। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कॉइन डब्ल्यू एक्सचेंज जहाँ पर आपका अल्टीमा डॉलर में बन जाएगा। फिर डॉलर को रुपए में बनाने के लिए आपने कॉइन DCX एक्सचेंज बनाया और कॉइन DCX एक्सचेंज पर अब आप डायरेक्ट इसमें रुपए में कन्वर्ट कर पाएंगे और आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो यह प्रोसेस यहाँ पर हर उस व्यक्ति को सीखना जरूरी है जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। अभी मैं देख पा रहा हूँ 216 मेंबर इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है
क्या आपने अभी तक एक बार ही सही स्वयं से अपलाइन की मदद से नहीं कि आपने अपलाइन को अल्टीमा भेज दिया और उससे पैसे ले लिए, ऐसी प्रोसेस नहीं, स्वयं से आपने अपने एक्सचेंज की केवाईसी की है, आपने स्वयं से उसे अपने बैंक अकाउंट में लिया है? यदि नहीं तो इस प्रोसेस को आपको सीखना है, और जब तक ये प्रोसेस आप नहीं सीखेंगे तब तक आप इस सिस्टम से बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि जब आप स्वयं से करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं वीडियो पर मिस अरुणा पाटिल मैम को देख पा रहा हूँ, अब मान लीजिए मैं उन्हें प्लान देने जाता हूँ। अब प्लान देने जैसे ही जाऊंगा तो वो पूछेंगे कि आप तो हमारे अपने हैं, आपको पहले से जानता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि क्या आपने जैसे ज्वाइन किया? मैं बोलूँगा यस मैंने ज्वाइन किया। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन होगा कि आपने ज्वाइन किया तो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो क्या यहाँ से इनकम आ रही है? तो मैंने दिखाया हाँ, ऐसे आ रही है। फिर बोलेंगे क्या आपने इसे अकाउंट में लिया? मैं बोलूँगा यस मैंने लिया। और यदि मैंने इन 2-3 सवालों का जवाब उन्हें यस में दे दिया और पूरे कॉन्फिडेंट यानी कि बेहतर तरीके से उन्हें जवाब दिया, तो वो आपके साथ जुड़ जाएँगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको इस सिस्टम की जानकारी होती नहीं है। अब आप उन्हें आपने सीखा नहीं है और आप किसी व्यक्ति को जॉइन कराने जाते हैं, फिर वो व्यक्ति आपसे यानी कि वो व्यक्ति कन्फ्यूज़ हो जाता है, फिर बोलता है ठीक है मैं बताऊँगा, पैसे की व्यवस्था करके बताऊँगा। इस प्रकार से फिर वो आपको टालना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, तो पहले हमें इस सिस्टम की एजुकेशन लेनी है। यहाँ पर यदि आप 30 दिन इस मीटिंग को डेली जॉइन करते हैं, डेली वीडियो ऑन करके सीखते हैं, तो मेरी गारंटी है मैं आपको 30 दिन से पहले आपको इस सिस्टम की ए टू जेड जानकारी सिखा सकता हूँ कि आपको इसमें कैसे पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, एक्सचेंज की केवाईसी कैसे करनी है, कैसे आपको स्वयं से अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना है। तो साथियों, ये प्रोसेस उतनी ही आसान है जितना कि अभी हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी कई प्रकार के एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, और उतना ही आसान है स्मार्ट वॉलेट को यूज़ करना, आपके कॉइन डब्ल्यू एक्सचेंज को यूज़ करना, मैक्सी, बाइनेंस या फिर आपके कॉइन डीसीएक्स, बहुत ही आसान है। यदि आपने इसको 30 दिन बेहतर तरीके से सीख लिया तो आपको यहाँ पर यूरो, डॉलर और अदर करेंसी में पैसा कमाना सिर्फ़ आपके लिए उँगलियों का गेम होने वाला है, और आप अपने एरिया में रह के, आप अपने गाँव में, अपने घर में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने तहसील में रह के आप यूरो, डॉलर में इनकम लेंगे, और आप कम से कम एक आपका जो एंड्रॉइड फ़ोन है वो आपको मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन जितना आपने सोचा होगा, यदि आपने 20,000 सोचा आपको ये 20,000 देगा, यदि आपने 50,000 सोचा है आपको 50,000 महीने की इनकम देगा। यदि आपने इससे भी ज़्यादा सोचा, तो बस पहले आपको सोचना है और उस पे काम करना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पहले कामयाब होता है अपने माइंड में। यदि आपने सोच लिया तो वो आप कर पाएँगे। तो थैंक यू साथियों, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आशा करता हूँ आपको आज की सभी जानकारी समझ में आई होगी। यदि फिर भी आपको ये जानकारी समझ में नहीं आई है और आप इसे दोबारा से रिपीटेड सुनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये मेरा चैनल है ऑनलाइन अर्निंग वाईके के नाम से, और यहाँ पर आपको इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी प्रकार के रिकॉर्डेड सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएँगे, और आप इस मीटिंग को दोबारा से आप सुन सकते हैं, दोबारा से आप अपने मेंबर्स को उन्हें भेज सकते हैं जो इस मीटिंग में नहीं है। क्योंकि 219 मेंबर तो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन हर व्यक्ति के पास, किसी के पास में 5 लोगों की टीम है, किसी के पास 50 लोगों की टीम है, किसी के पास 500 लोगों की टीम है और किसी के पास में 5,000 लोगों की भी टीम है, और वो नहीं आ रहे हैं, तो आपने जो अपने ग्रुप बना रखे हैं, जो आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, ब्रॉडकास्ट ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप आपने जो बना रखे हैं, तो उन तक आप इन रिकॉर्डेड सेशन को शेयर करें, ताकि हो सकता है क्योंकि उनकी कुछ मजबूरियाँ होंगी, वो कोई जॉब कर रहे होंगे, कोई काम कर रहे होंगे और मॉर्निंग सेशन में नहीं आ पा रहे हैं, तो आप उन्हें इस मीटिंग के रिकॉर्डेड सेशन आप उन्हें भेजें और उनसे बोलें कि आप यदि मीटिंग में मॉर्निंग में नहीं आ पाते हैं, तो इस रिकॉर्डेड सेशन को आप ध्यानपूर्वक सुनें और आप स्वयं से सभी प्रकार के काम कर पाएँगे। तो थैंक यू साथियों, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। यदि मीटिंग के दौरान फिर भी मेरे मुँह से जल्दबाजी में कोई अपशब्द निकला हो, तो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ करिएगा। और यदि आज की जानकारी समझ में आई है, तो आपको अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक बेहतर प्लानिंग करनी है। अब आपके पास में कोई भी प्रकार का क्वेश्चन या डाउट है, तो आप सभी लोगों को वीडियो ऑन करने का परमिशन दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी सभी लीडर्स वीडियो ऑन करें, और क्वेश्चन आंसर राउंड लेने के लिए हमारे प्रिय साथी वीडियो पर आ चुके हैं। तो अब आप सभी लोगों की शानदार तालियों के साथ मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा, वेलकम मिस्टर रॉयल हिमांशु जी। आप आएँ, अपने आप को अनम्यूट करें और इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें। वेलकम सर। बहुत-बहुत शुक्रिया योगेश जी, जो आपने जानकारी दी। आज की उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आई होंगी कॉइन डीसीएक्स के बारे में, एक्सचेंज के बारे में जो आपने बताया है, केवाईसी कैसे उसको बाय करना है, सेल करना है, किस तरह से पेमेंट को ऐड करना है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नाम हिमांशु सुखीजा, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करता हूँ, और बात करें इस टेक्नोलॉजी की तो पिछले 23 महीने का स्टूडेंट हूँ और आज भी सीख रहे हैं और लगातार कंटिन्यू सीखते चले जाएंगे। जो लोग सीखने के ऊपर Recording stopped.
उनके साथ चमत्कार होने वाला है। जो लोग ये सोच करके सिस्टम के अंदर आए हैं कि एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया, तो उनके साथ कोई भी चमत्कार नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ जो हम आपको सुबह के टाइम जानकारी देते हैं वो आप सबको समझ में आ रही होंगी। आप अपनी टीम के साथ इस मीटिंग सेशन को आराम से ले रहे होंगे। और दोस्तों, आप सबको होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जैसे कि कल बड़ी होली है, लेकिन हम कल का सेशन भी कंटिन्यू रखेंगे सुबह के टाइम का, ठीक है ना। तो अभी से ही मैंने ये मैसेज इसलिए दे दिया कि किसी को अगर लगे कि भाई ये सेशन कल होगा या नहीं होगा, तो कल का मॉर्निंग का सेशन भी कंटिन्यू रहेगा। और आज की अपेक्षा में और सारे दिनों की अपेक्षा में आई होप कि कल बहुत ज्यादा संख्या में जूम के ऊपर व्यक्ति होंगे, क्योंकि सभी व्यक्ति घर पर होंगे। सुबह के टाइम हर व्यक्ति अफोर्डेबल होगा जो जूम के ऊपर आ सकता है विद कैमरा। तो दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाएंगे और पहले की तरह, डेली की तरह रोजाना एक ही बात को कहता हूँ, जो भी व्यक्ति कंफर्टेबल है वो कैमरे के साथ है, जो कंफर्टेबल नहीं है वो अपने आप से सवाल करे कि मैं कंफर्टेबल क्यों नहीं हूँ, क्या कारण रहा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हो सका और कैमरे के ऊपर नहीं आ सका। तो कैमरे के साथ आएंगे तो आपको बखूबी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। और बिना कहे कैमरे के साथ आएंगे तो कहते हैं कि आप जैसा यूनिवर्स को देते हैं, नेचर को देते हैं, वही काम आपके साथ और आपकी टीम के साथ होता है। आज आप कैमरे के साथ आ रहे हैं तो आपकी टीम कैमरे के साथ आएंगी। आप नहीं कैमरे के साथ आ रहे हैं तो आपकी टीम भी कैमरे के साथ नहीं आएगी। आप बिना कहे कैमरे के साथ आ रहे हैं तो आपकी टीम भी बिना कहे कैमरे के साथ आएंगी। और आप अगर कह करके कैमरा ओपन कर रहे हैं तो फिर यही डुप्लीकेट आपकी टीम के साथ भी होने वाला है। कुछ मुख्य बातों पे रोजाना की तरह बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, इवेंट हमारा नजदीक है और उम्मीद करता हूँ सबने अपने, जिन्होंने जाना है उन्होंने प्लेन का टिकट, होटल का टिकट बुक करा लिया होगा। नहीं कराया है तो दोस्तों करा लीजिए। और मुझे शायद लगता है कि अब मौका चूक गए हैं, जिन्होंने कराना था उनको हो गया है। बाकी कंपनी के जो मेल थी उन्होंने लिखा हुआ था कि 22 तारीख तक की लास्ट डेट है, टेलीग्राम पे आया हुआ था इसका मैसेज। इसके बाद कोई ऐसा मैसेज नहीं आया। और होटल का टिकट अगर आपने बुक नहीं कराया है तो आप बुक करा लीजिए, बाद में आपको ही प्रॉब्लम आने वाली है। हम में से बहुत सारे व्यक्ति जो बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े जो नेटवर्कर हैं, आज मेरा सवाल उन्हीं की तरफ है। अगर नीचे की तरफ देख करके चलेंगे तो बड़ा काम हो जाएगा। चूंकि आपको पता है 1.5 महीने 2 महीने पहले फ्लाइट का टिकट 20,000 का हो रहा था, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। तो ये आपकी गलती है। आज आपने वही फ्लाइट का टिकट, किसी ने 30,000 का कराया, किसी ने 32,000 का, किसी ने 35,000। यही सेम प्रोसेस होटल में हुआ है। अब अगर, चूंकि मैं ये सवाल बड़े लीडरों पे ही रख रहा हूँ, अगर यही आप 1.25 महीने 1.5 महीने पहले करते हैं तो जो आपके साथ जाना चाहते हैं व्यक्ति, जिन्होंने अब कराया है टिकट 30,000 रुपए दे करके, 32,000 रुपए दे करके, क्या उनका खर्चा ना बचता? आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपके पास ठीक ठाक रिवार्ड आ रहा है पर डे का। लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ के चक्कर में अपने डाउनलाइन का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं गलत है। आपको आपको जब मर्जी कराए कोई बात नहीं, लेकिन आपको देखना है कि मेरी टीम करा रही है नहीं करा रही है। नीचे आपको पर डे कितना आ रहा है ये मैटर नहीं करता, आपको ये चेक करना है कि मेरी टीम को कितना आ रहा है। अगर मेरी टीम को मेरे माफिक नहीं आ रहा है तो आप उनको बताइए कि भाई आप ये टिकट 1 महीना 1.5 महीना पहले कर दीजिए। तो बहुत सारे चैलेंज जो हर बार आते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये चैलेंज नहीं आएंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों, गोल्ड पूल में कैशबैक पॉइंट का रिवॉर्ड 40% घट चुका है। कल सुबह तक नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन टेक्निकल टीम ने उसको अपडेट कर दिया है।
तो जिन्होंने मौके का फायदा लेना था उन्होंने लिया है, और अभी भी आपको गोल्ड पूल के अंदर 60% के कैशबैक पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। कैशबैक पॉइंट दिखा करके अगर आप गोल्ड पूल सेल कर रहे हैं तो ये आप अपने लिए एक गड्ढा खोद रहे हैं जिसके अंदर आप कभी भी गिर सकते हैं। तो आपने पैसा जो दिया है वो गोल्ड पूल का दिया है, ना कि कैशबैक का। कैशबैक पॉइंट कंपनी की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट है, और वो गिफ्ट बीच बीच में आपको मौका मिलेगा पॉइंट्स को रिडीम करने का। जहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि एलेक्स सर का जो टाई अप है वो अमेजोन के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ हुआ है। आज अमेजोन और एलेक्स सर का बढ़िया बातचीत है, कल को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, तो उस दौरान अमेजोन अपना यूआरएल भी बंद कर सकता है। तो इसीलिए आप समझिए कि कैशबैक पॉइंट दिखा करके गोल्ड पूल अगर आप सेल करेंगे तो प्रॉब्लम आपके साथ ही आएगी और किसी के साथ नहीं आएगी। उसी के साथ साथ अब जैसे कि स्मार्ट वॉलेट भी अपडेट हुआ है, थोड़ा सा इजी हुआ है कल से, क्योंकि जहां पे अल्टीमा दिखाई देता था डायरेक्ट उसके नीचे ही डॉलर दिखाई देता था, तो इंसान होता था कंफ्यूज कि अपने को डॉलर आ रहा है। अभी डॉलर को दूर कर दिया अल्टीमा से वहां से, तो निगाह एकदम से नहीं पड़ती। उम्मीद करता हूँ आपके वॉलेट अपडेट हो गए होंगे, अगर नहीं हुए तो अपडेट कर लीजिएगा, आपको भी चेक हो जाएगा। तो ये भी अच्छा हुआ है कि स्मार्ट वॉलेट अपडेट हुआ, और अल्टीमा जहाँ पे अल्टीमा के नीचे डॉलर दिखाई देता था अभी वहां पे वो चीज नहीं दिखाई दे रही, थोड़ा लेफ्ट साइड में है, तो उधर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आपको कोई भी पूल डॉलर नहीं देता है, अल्टीमा देता है। अल्टीमा इकट्ठा करेंगे तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, और डॉलर समझ करके अल्टीमा इकट्ठा कर रहे हैं तो आप जीवन में परेशान रहने वाले हैं हर बार। तो आपने जो टेक्नोलॉजी को परचेज करा है वो आपको अल्टीमा बना करके देता है, ना कि डॉलर। आपका डॉलर स्टेबल प्राइस करेंसी होता है, लेकिन अल्टीमा या कोई भी क्रिप्टो करेंसी हाईली वॉलेटाइल और फ्लक्चुएट होती है। आज आपको जितने रुपए का अल्टीमा का डॉलर दिखाई दे रहा है, कल को वही अल्टीमा का रेट आपका बढ़ जाता है और आपने संभाल करके रखा हुआ है, आज जो रेट है उससे डबल हो गया, तो दोस्तों आपके रखे रखे यूएसडीटी भी डबल होने वाले हैं। अल्टीमा की नंबर ऑफ क्वांटिटी उतनी रहेगी, लेकिन वहां पे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और वहां पे जो डॉलर आपको 30 50 जो भी दिखाई दे रहा है वो आपको डबल दिखाई देगा जस्ट। तो इसीलिए आपने जो अपना फोकस करना है वो अल्टीमा के ऊपर करना है, ना कि डॉलर के ऊपर, क्योंकि आपको डॉलर नहीं आता है, आपको आता है अल्टीमा। तो दोस्तों अगर किसी का कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हैंड रेस करेंगे तो आपको मौका मिलेगा, कैमरे के साथ आएंगे तो आपको मौका मिलेगा, कैमरे के साथ नहीं आएंगे तो आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। कुछ मुख्य बातें और साथ में बताना चाहूंगा। जो भी व्यक्ति दुबई जाना चाहते हैं, अक्सर होता क्या है कि जल्दबाजी में आप बहुत सारे मेन डॉक्यूमेंट्स ले जाना भूल जाते हैं, तो मेन डॉक्यूमेंट्स पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, रोशनी डालते हैं। आपको अपना पासपोर्ट, आपको अपना कोविड का सर्टिफिकेट, आपको आधार कार्ड, ये अपने साथ रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। इसके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, वीजा, फ्लाइट का टिकट, इसका प्रिंट आउट अपने पास रखिए। जो ओरिजिनल कागज है उसको आपने अपने बैग में रखना है, एक शोल्डर बैग आता है उसको साथ लेकर के कैरी रखिएगा, ताकि बार बार आपको उसको बार बार अटैची से नहीं निकालना पड़े। तो ये चीज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर जल्दबाजी में कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स आप ले जाना अगर भूल जाएंगे तो आपको पता है आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है, आपकी फ्लाइट मिस हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। और जो भी आपकी फ्लाइट का टाइमिंग है, सुबह का है शाम का है, वो आपको पता होगा, तो 3 घंटा पहले ही आप एयरपोर्ट पे चले जाइएगा। 3 घंटा पहले नहीं जाएंगे तो दिक्कत आपके साथ आने वाली है, इसीलिए समझिएगा। 3 घंटे से भी अगर 1 घंटा पहले और चले जाएंगे तो भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि इंडिया है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है इमिग्रेशन के उसमें, तो इसीलिए आपको प्रॉब्लम ना इस तरह की, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों
सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी एक हैंड रेज हुआ है ओम प्रकाश जी का। अगर और भी किसी का कोई सवाल है वो भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं, कैमरे के साथ आए। ओम प्रकाश जी, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। आपका क्या सवाल है आज के टॉपिक को लेकर के? सर मेरा ये सवाल है कि पुराना जो अल्टीमा फार्मिंग किया था ना मैंने, यस। उसमें मैंने ऑथेंटिकेटर लगाया था, तो अभी क्या उस ऑथेंटिकेटर से मेरी आईडी खुल नहीं रही। ऑथेंटिकेटर आपने लगाया था और उस ऑथेंटिकेटर से आपकी आईडी नहीं ओपन हो रही है? हाँ। तो आपके सर पास उसका स्क्रीनशॉट है? नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं है सर। क्यों नहीं है स्क्रीनशॉट? मेरे पास पहले लगाया था 2-2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले अल्टीमा की फार्मिंग तो नहीं आई थी सर? आ गई थी सर। वो अल्टीमा की नहीं थी सर, PLCU की थी। हाँ, तभी से लगाया हुआ है मेरा। तो अभी एक काम करिएगा, कंपनी को सपोर्ट में मेल डाल दीजिएगा कि मेरा ऑथेंटिकेटर लॉस्ट हो चुका है, खो चुका है, हाँ, तो तो उसको आप रिमूव ऑथेंटिकेटर कर को दीजिए। ऑथेंटिकेटर को डीएक्टिव करने के लिए मेल कौन से सपोर्ट मेल पे डालूं? वही। support@ultimafarm.com। तो सर एक बार इसका लिंक भेज दो ना इस पे चैट पे। योगेश जी, आप एक बार चैट पे डाल दीजिए support@ultimafarm.com। ठीक है, तो जी उसमें आपने कंपनी को मेल भेजना है, आधार कार्ड हाँ आगे का पीछे का, हाँ साथ ही साथ आपने PLCUC अपना नाम, आज की डेट, एक हाथ में आधार कार्ड और एक हाथ में वो जो व्हाइट पेपर पे लिखा हुआ है वो किसी से फोटो खिंचवा करके, ये 3 फोटो आपने भेजने हैं। कंपनी की तरफ से आपको एक जो मेल आएगा उसको दोबारा से आपने उनको जवाब देना उस मेल का, तो आपका अच्छा, गूगल ऑथेंटिकेटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ना? ओके। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इदरीस जी को हैंड रेज हुआ है, और इदरीस जी, मैं सोच ही रहा था बहुत दिनों से आपका हैंड रेज नहीं हुआ है, क्योंकि पर डे आपका हैंड रेज होता था, अभी बहुत दिनों से नहीं हो रहा था। हाँ सर तो जी, नमस्कार। आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है। जी सर, बताइए आपका क्या सवाल है? हाँ सर जी, नमस्ते। जी नमस्कार जी। हाँ सर जी, मेरा सवाल ये है कि अगर हम दुबई जाना चाहते हैं, तो अभी जा सकते हैं? जैसे कि हमने टिकट बुक नहीं किया, अभी कोई प्रोसीजर पूरा नहीं किया। तो अभी तक क्या कर रहे थे सर आप? सर वो अपना क्या है, रमज़ान चल रहे थे तो उसमें बिज़ी हैं। तो सर उस दिन के तो मेरे ख्याल से ईद भी होगी शायद। हाँ, ये सही बात नहीं, आपने सही बताया। जी, जी। देखिए, अगर आपको सुटेबल लगता है, अगर आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। तो सर मैं सर जैसे कि मान लो इस पे टिकट के लिए कैसे करें? टिकट के लिए तो सर अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो फिर तो मुश्किल है, आप नहीं जा नहीं, पाएंगे। वो नहीं, रजिस्ट्रेशन तो सर मेरा हो गया था काफ़ी टाइम पहले। हाँ, तो कंपनी को एक बार मेल भेज दीजिए, अगर कंपनी की तरफ से कोई जवाब आ गया तो ठीक है। बाकी कल लास्ट डेट थी, 22 तारीख की लास्ट डेट थी। 22 तारीख में जिन्होंने कर दिया है, अभी आप नहीं जा पाएंगे सर, है? आप रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, लेकिन आपने कंपनी को टिकट नहीं भेजा है ना, तो उसके लिए आप, कंपनी आपको नहीं भेज पाएगी, वहां पे आपको वो नहीं मिलेगा, बैड एंट्री पास। अच्छा, 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 ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि जब आप आते हो ना तो काफ़ी कम हैंड रेस होते हैं, लेकिन योगेश सर के उसमें काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन 6-6, 7-7, ये चक्कर क्या है सर जी? ये तो लोगों को ही पता होगा क्या है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो यहाँ पे सतीश जी का हैंड रेज हुआ है। सतीश जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, और आपका क्या सवाल है? और एक बुक आती है सवाल ही जवाब है, जी सर। और सवाल ही जवाब है का आप देखिए, इसीलिए मैं, ऐसा लगता है कि मेरे बारे में आपके हैंड रेज इसलिए नहीं होते हैं, किसी के कम होते हैं, क्योंकि मैं जो जो लोगों का सवाल होता है उस पे मैं पहले पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है इसका क्या जवाब हो सकता है, तो वो बता भी देते हैं। तो इसीलिए सवाल ही जवाब है, बुक को रीड करिए, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो सतीश जी, आपका क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। जैसा आपने भी बताया ना सर वैक्सीनेशन के बारे में कोविड का, तो जो कोविड का जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है सर वो तो हमारा 2020 का 21 का ही है, जो लास्ट कोई लगी बात, थी। वही तो दो, वो चलेगा? हाँ बिल्कुल, अच्छा दो वैक्सीनेशन का, ठीक है ना? अच्छा, और वो भी दूसरी बात सर कंपल्सरी, वो तो जी वो भी जी सर जी। कंपल्सरी है। कि है क्या है कि देखो, आपको पता है कि ये इंडिया है, ठीक है ना?
कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे कभी भी मांगा जा सकता है, तो इसीलिए अपनी तरफ से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। नहीं वो ठीक है सर, वो आप सही कह रहे हो, अच्छी बात है, आपने बता दिया एडवांस में, हमने तो यार उसको बिल्कुल सोचा भी नहीं था इसके बारे में। लेकिन जैसे अभी कंपलसरी नहीं है फिलहाल, जैसे अभी कुछ ऐसा नहीं, तो मैं उसके लिए पूछ रहा हूँ कि अगर वैसे मैं तो चलो हम आपने बता दिया रख लेंगे, फिर भी इन किसी कारण से कोई नहीं रख पाता, जैसे वो कंपलसरी तो नहीं है, तो काम चल जाएगा या होना ही चाहिए मतलब? वैसे तो नहीं, हम पुराना 2 साल पुराना है। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक। तो अगर किसी का कोई और सवाल है वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है किसी का कोई सवाल नहीं रहा है। अपने कम बोला था अभी बोला ना, मैंने बोला तो ना यहाँ पे किसी का कोई सवाल नहीं रहा है, तो अगर पूछा था। हाँ हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे और कैमरे के साथ भी बहुत सारे व्यक्ति यहाँ आते हैं, तो सबसे पहले हम अरुणा पाटिल जी को मौका देंगे आज बोलने का। 1 मिनट का मैसेज मैं अरुणा जी से भी चाहूंगा। तो वेलकम है मैडम आपका, आप आए और 1 मिनट का मैसेज आप दीजिए पूरी कम्युनिटी को। सर गुड मॉर्निंग सर, पूरे जी ऑल गुड टीम मॉर्निंग। को गुड मॉर्निंग सर। प्लेटिन वर्ल्ड में आते आते हम लोग को 3 साल कंप्लीट हो गए। तो सर हमने प्लेटिन ऐसे इस सिस्टम में सर जनवरी 15 को हम आए थे 2000, हाँ 3 साल हो गए सर। और सर देखते देखते हमने बहुत से बदलाव देख लिए, बहुत से यानी कि यहाँ से बहुत सी चीजें सीखे कि हमारे जैसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन बहुत से ड्रीम थे हमारे। बचपन में गांव में पढ़ते थे तो वहाँ ऐसा लगता था कि इंग्लिश नहीं आती थी, बहुत चीजें नहीं आती थी, तो ऐसा लगता था कि पढ़ लिख कर कुछ करे जीवन में। लेकिन प्लेटिन वर्ल्ड ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि हमारे